भाई आप सबको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे सब भाइयों का समर्थन मिला था और उन्होंने कहा था कि हाँ भाई आपने पॉजिटिव वीडियो बनाई है ओल्मो के बारे में। और मैंने तब भी कहा था ओल्मो यहाँ पे सिर्फ हेट इसलिए पा रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग लेफ्ट विंगर एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओल्मो की क्वालिटी को, उसके गेम को हम यहाँ पे हेट करें, उसको मतलब एक तरह से अनवांटेड एक वो दें फीलिंग कि यार हमें तो यहाँ नहीं चाहिए था। और ओल्मो ने कल वो साबित कर दिया। सारा गेम डिस्कस करेंगे, सारे प्लेयर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। बर्नाल अनफॉर्चुनेटली यार मतलब मैं इतना एनर्जेटिक था रात को कि अब वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बर्नाल की इंजरी के बाद यार मन में ना थोड़ा सा उसके आंसू देख के ना यार मन दुखा मेरा। लेकिन उससे पहले भाई कुछ मड्रिड फैंस हैं जो कि रेगुलरली हमारी वीडियोस देखते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई मड्रिड को भी आप कवर करो। भाई मैं मड्रिड को भी कवर करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं मड्रिड को कवर करता नहीं हूँ, करता हूँ, हाँ थोड़ा कम कर पाता हूँ। लेकिन अब आपने कहा है तो मैं उसको भी कवर करूंगा। लेकिन भाई एक रिक्वेस्ट है, बारसा फैंस जानते हैं मुझे, मैं अगर हाइप करता हूँ वो भी तगड़ी करता हूँ, ठीक है। और जब भाई मैं कुछ खिलाफ बोलता हूँ ना तो मैं ब्रूटली सच बोलता हूँ भाई, तो बुरा मत मानना अगर मैं बिल्कुल सच्ची ओपिनियन रखूँ आप सबके क्लब के बारे में। हालांकि मैं अब भी रखता हूँ, लेकिन अब आप कह रहे हो तो मैं और ज़्यादा रखूँगा, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को मैं आपसे एक बार कहना चाहता था। अब बारसा का जो फर्स्ट हाफ था, प्लेयर वाइज भी डिस्कस करेंगे, एक बार ओवरऑल गेम डिस्कस कर लें। फर्स्ट हाफ में हमने गोल खाया, लेकिन उसके अलावा हमने गंदा खेला क्या? हमने गंदा कुछ नहीं खेला भाई। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब 2-1 हो गया है तो मैं कूल बनने के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ भाई फर्स्ट हाफ अच्छा था, ये था, और अगर हार जाते तो मैं फर्स्ट हाफ को गालियाँ देता। ऐसा नहीं है। फर्स्ट हाफ में सिर्फ अगर वो एक दो शॉट्स आप हटा दो, जो एक तो स्टेगन ने सेव किया था और एक अनफॉर्चुनेटली उस गधे ने हाथ के नीचे से वो बॉल गई थी, उसके अलावा हमने कुछ गलत किया नहीं। फर्स्ट हाफ में हमारे 7 शॉट्स थे, 2 ऑन टारगेट थे, उनके आई थिंक 5 या 4 थे। अब भाई आप जब इतनी डिफिकल्ट टीम के अगेंस्ट खेलने जाते हो उनके होम स्टेडियम पे, तो थोड़ा बहुत तो रहता है भाई। शुरू के 10-15 मिनट में एक टेम्पो रहता है, हर चीज़ रहती है। इनफैक्ट 15 मिनट छोड़ो, उन्होंने 45 पूरी 45 मिनट एक प्रेस रखा यार हमारे प्लेयर्स के ऊपर, एक प्रेस, और वो रेगुलर था। पेड्री भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था गेम को। अगर आपने देखा हो फर्स्ट हाफ में पेड्री बहुत स्लोपी और स्लो था। और ऐसा नहीं है कि यार हमारे प्लेयर्स हैं और हम उसको हमेशा तारीफ ही करेंगे, अबे हॉर्न मत बजा भाई। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे प्लेयर्स गंदा खेल रहे हैं, चाहे यमाल है चाहे पेड्री है, ठीक है, तो हम उनको बस गंदा नहीं बोलेंगे, हम उनको बस ग्रेट ग्रेट बोलते रहेंगे। नहीं, गलत पे गलत उनको बोलना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाफ में पेड्री बहुत स्लो था। अब क्या हुआ, जब सेकेंड हाफ आया और जब आया डैनी ओल्मो, सबसे ज्यादा सुकून वाली बात पता क्या है भाई? कोई प्लेयर नहीं है, हैंसी फ्लिक। हैंसी फ्लिक ने 45वें मिनट में ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये मेरा सपना होता था बारसा में कि अगर कुछ चीजें गलत जा रही हैं तो मेरा सपना होता था भाई कि 45वें मिनट में सब्स्टिट्यूट करके दिखाओ, हमें वो इंटेंट दिखाओ। हैंसी फ्लिक टाइमली सब्स्टिट्यूट करता है, वो बंदा गेम रीड करता है। वो कहने के लिए सिर्फ बड़ा कोच नहीं है, वो सेक्सटपल कोच है, वो गूदा, वो जिगरा उसमें दिखता है भाई। और ये चीज मुझे सबसे ज्यादा सुकून देती है। हार जीत ये सेकेंडरी है, अगर कल हम ड्रॉ भी कर जाते तो मन में ये सुकून रहता कि सारे हथियार अपनाए, टाइमली सब्स्टिट्यूट किए, ये लाया वो लाया, अटैक मिडफील्डर में ये ले आया वो ले आया, डैनी ओल्मो ले आए, टाइम पे ले आए, हर चीज ठीक थी। और सेकंड हाफ में रौन दिया भाई हमने, वायोकानो को रौन दिया। अब बात करते हैं प्लेयर के हिसाब से, इंडिविजुअल हिसाब से, रेफरी की भी करेंगे और एक स्मार्ट प्ले की करेंगे भाई। जो मैं चाहता हूं कि आप सुनो उस बात को, क्योंकि आप भी वो महसूस करो जो मैं कर रहा हूं, और क्या पता आप ऑलरेडी वो महसूस कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं वो बात बोलूं, तो भाई वो भी बोलूंगा मैं। तो पहले स्मार्ट बात से ही शुरू करते हैं। फुटबॉल ना भाई सिर्फ भागना नहीं होता गधे की तरह, फुटबॉल सिर्फ टैकल मारना नहीं होता, फुटबॉल सिर्फ फिजिकलिटी नहीं होती, हर चीज का कॉम्बिनेशन फुटबॉल होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है जो मैं हमेशा कहता हूं, डर्टी प्ले। डर्टी प्ले ये नहीं कि आप सबके साथ ही करो, डर्टी प्ले जो टीमें गंदी है ना, गंदी मेंटालिटी में, गेटाफे हो गई, ठीक है, ऐसी टीमें जो होती है ना, इनको फुटबॉल समझ नहीं आता भाई, इनको समझ में आता है जूता पाड़ी। जो गेटाफे जैसी ये टीम हो गई, वायोकानो जैसी ये टीम हो गई, जो थेट्रिक्स करती हैं उस पर, हमें पता है कि वो टाइम वेस्ट करने के लिए अब कुंडे के वहाँ सर दे रहा है वो। जब स्टेगन के हाथ पे उनके अटैकर ने पैर मारा, और वो सिर्फ छुआ नहीं था, वो ठीक ठाक आधा पैर पड़ा था स्टेगन के हाथ पे। स्टेगन वहां पे खड़ा होकर कॉलर पकड़ रहा है। भाई बदमाशी चल रही है क्या यहाँ पे? हफ्ता वसूली करने आया क्या भाई?
है, दिखाना चाह रहा है कि हम ये हैं, हमारा खानदान ये है, हमारा खानदान इतने वीरों का है, हम गले गले कटवा लेंगे, गले नहीं झुकाएंगे। ये कोई वॉर चल रही है क्या फालतू की? दिमाग लगाता वहां पे, टैकल पड़ते ही गिर जाता। बताऊंगा कैसे कैसे वायो कानो ने ये चीज हिट की। हमें ईमानदारी का कीड़ा भी तो काटा है ना भाई। मैं हमेशा कहता हूं बारसा लैग करती है बड़े गेम्स में, इंपॉर्टेंट गेम्स में, एक डर्टी प्ले। अब अगर वहां पे स्टेगन गिर जाता, कुछ ना होता, येलो तो मिलता। मैं ये नहीं कह रहा कि गेम डिसाइड होता या फिर वो डिफेंडर है टैकल मार के उसको रेड दिलवाते, वो अटैकर है येलो येलो भी रहता, लेकिन कुछ तो करते, अपनी तरफ से हम कुछ तो करते, उसको येलो मिलता। ठीक है, चीजें अच्छी लगती कि हाँ भाई हर टेक्निक अपनाई जा रही है गेम जीतने की, ये पॉइंट है, हर टेक्निक अपनाई जा रही है गेम जीतने की। अब दूसरा एग्जांपल, जब लेवेंडोस्की का गोल आया, हालांकि वो ये था, ये ठीक है, लेकिन भाई मैं एक बात बोलूं, पहली निगाह में मेरे को लगा कि हाँ वो गोल नहीं था। अब भी बोलता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था वो गोल नहीं था। कई लोग बोल रहे कि नहीं बॉल कंट्रोल हो गई थी उसके बाद पैर रखा गया, पर मेरे हिसाब से 52% वो गोल नहीं था। लेकिन अगर वहां पे वो बेटर ह्यूमन बीइंग बनता वायो कानो का प्लेयर, और वो गिर के ना सिर्फ भागता और गोल खाने के बाद पीछे मुड़ जाता, नहीं 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 मैं तो महान बनूंगा, वो गिरा, उसने रिप्ले करवाया। अगर वो ना गिरता, आपको लगता है रिप्ले होता इतनी आसानी से? आपको लगता है इतनी आसानी से रिप्ले होता? नहीं होता। प्लेयर डिमांड करते हैं, प्लेयर क्रिएट करते हैं कंट्रोवर्सीज, तब जाके वो रिप्ले में आती है। उसने की, उन्होंने फल पाया। इसके लिए वायो कानो का कोई भी दोष नहीं है। जैसा सामने बंदा होगा, सिर्फ फुटबॉल में नहीं लाइफ में भी, जैसा सामने बंदा होगा, जैसा उसका नेचर होगा, वैसा ही हम उसके साथ रहेंगे। अब बात करते हैं भाई प्लेयर बाय प्लेयर की। टेर स्टेगन, एक सेव के अलावा तुझसे दूसरा सेव हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते क्या? दो चीजें बताऊंगा भाई, दो भी नहीं तीन। पहली वही जो फाउल, वहां पे एक्टिंग करनी चाहिए थी। दूसरा, अगर तूने पहला सेव कर लिया तो दूसरा बॉल यहां से गया भाई। अब लोग बोलेंगे डिफ्लेक्शन, मुझे नहीं दिखा यार, मुझे नहीं दिखा। वो होगा तो इतना सा होगा, वो इतना बड़ा कोई डिफ्लेक्शन था नहीं कि वो उसको बॉल नहीं दिख पा रही। नियर पोस्ट पे कितनी बार बीट होगा चाचा? नियर पोस्ट पे कितनी बार बीट होगा? तेरे को दिमाग नहीं है क्या? तू सीखता नहीं है क्या? कप्तान की पट्टी बांध रखी है हाथ पे। गुस्सा इसलिए आ रहा है, जीत की बात नहीं है यार, गुस्सा इसलिए आ रहा कि क्या है ये तमाशा यार। हर बार सेम गलतियां, और इसके बाद दूसरी गलती मैं आपको बताता हूं। पास दिया था जो कि मिडफील्ड से आगे हमारे एरिया में ही वो इंटरसेप्ट हो गया था, वो अटैक में कन्वर्ट हो रहा था। क्या दे रहा है भाई, क्या दे रहा है पास? तू देख तो ले, उछाल दे। पास दे रहा है यार, पैरों में पास दे रहा है। इतना सीनियर हो गया, फिर बोलता है मुझे जर्मनी में नहीं खिलाते। अबे जर्मनी छोड़, तेरे को आईएसएल में ना खिलाया बंदा यार। ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स। दूसरा, कुंडे का कल यार मुझे गेम अच्छा लगा नहीं भाई, मैं सही बताऊं। 2-3 इंस्टेंस तो मैंने ऐसे देखे भाई कि मतलब बॉल बिल्कुल अटैक पे जा नहीं रही है, वहां पे बैक पास ही बनता था, क्योंकि वहां पे कंट्रोल रखना चाहिए था। आगे डाल के कुछ मिलता ना तो बैक ही जाना चाहिए था। उस बंदे ने घुमा फिरा के राउंड मार के 360 टर्न मार के या 280 टर्न मार के बॉल आगे दी यमाल को, बॉल डिस्पोजेस। उसके बाद एक इंसिडेंट था, आई थिंक 90 मिनट के बाद था, कैसे था, बॉल आई, उसने पोजीशन खोई, फिर छोड़ा, फिर पोजीशन खोई। 3-4 बार कल कुंडे ने पोजीशन खोई और वो कंट्रोल में नहीं था। हाँ मान सकते हैं, लगातार तीसरा गेम है, पूरा गेम है, तो वो चीज़ मान सकते हैं, लेकिन कुंडे कल मेरे लिए एवरेज था भाई। अब आते कुबारसी मुझे बहुत पसंद आया भाई। कुबारसी ने क्या किया, एक शुरुआत में था कि प्रेस आ रही थी और वो साइड में बॉल दे सकता था, साइड हॉरिजॉन्टल, लेकिन उसने आगे पेड्री, आई थिंक पेड्री था, कोई और था, पेड्री को बॉल दी। रिस्की पास था, लेकिन वो हाई रिस्क हाई रिटर्न प्लेयर है। और जो मैं पिछली वीडियो में कह रहा था, मुझे कुबारसी के वो पासेस नहीं दिख रहे हैं, वो पास मुझे कल दिखे। और जब बॉल उसके पास आ रही थी डिफेंडिंग में, वो उड़ा दे रहा था जब उसको कोई नहीं दिख रहा था। ये होती है डिफेंडिंग, उड़ा दो जब कुछ समझ नहीं आ रहा, रादर देन गंदा पास देके गोल खाओ या फिर थ्रेट क्रिएट करो। तीसरा, इनिगो मार्टिनेज बहुत साइलेंट था, साइलेंट मतलब साइलेंट हीरो की तरह खेला वो, और डिफेंड किया, सब अच्छा किया उसने। और वो क्या है ना, वो ज़्यादा हाइप में रहता नहीं, लेकिन अपना काम कर जाता है भाई, मुझे अच्छा लगा। चौथा, मार्टिन, शुरू में ही नर्व्स थी, कभी कोहनी मार रहा है जबरदस्ती की, कभी बॉल को टच मार रहा है तो पूरा पैर नहीं लग रहा बॉल पे, अटैकिंग थ्रेट नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब डेड था यार उसका गेम पूरा डेड लगा मेरे को। पेड्री फर्स्ट हाफ जैसे मैंने कहा कि स्लो था, सेकंड हाफ में बंदे ने धागे खोल दिए। क्या ब्रिलियंट गोल था, लेफ्ट फुट था, रॉन्ग फुट था, और प्रेशर में था, ऐसा नहीं है कि वो बीच में खड़ा था, पीछे से टैकल आ रहा था,
साइड से दो प्लेयर थे, बंदे ने कंसंट्रेशन लगाया। अगर कोई और नया प्लेयर होता अपार्ट फ्रॉम लेवेंडोस्की शायद गोल ना मार पाता। वहां पे चाहिए था काम माइंड जो पेड्री ने यूज किया। फिर आता है भाई आपका बर्नाल। बर्नाल बहुत बढ़िया था। बर्नाल की जो सुधार मेरे को देखने को मिले, जो मैं आपको कहता था, फास्ट मूवमेंट ऑफ बॉल कल देखा मेरे को, फास्ट टर्न्स कल दिखे मेरे को, कुछ पॉज इतने प्यारे दिखे। कंपेयर नहीं करूंगा बुस्केट से, हम कंपेयर करके ही मारते हैं अपने प्लेयर को भाई, उसका गेम। और टर्न्स बड़े प्यारे थे, पॉज था उसके टर्न्स में, और पॉजिटिव पॉज था जहां पे बॉल डिस्पोजेस हो सकती थी। लेकिन एक वीकनेस, लॉन्ग शूट भी उसने लिया, लेकिन एक वीकनेस तो मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो कि इंप्रूव होगी। वीकनेस नहीं बोलूंगा, इंप्रूव होगी टाइम के साथ, उम्र के साथ। जो ऊपर से बॉल आती है ना, आपने नोट किया होगा, जो ऊपर से बॉल आती है वो कंट्रोल करने में भाई को थोड़ी दिक्कत है। वो कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि जब दो प्रेस आते हैं, बुस्केट क्या करता था, कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बुस्केट क्या करता था, वहां से बॉल निकाल लिया करता था प्यार से। वो आता है एक्सपीरियंस से, जो कि बर्नाल को आएगा एक्सपीरियंस से। तो अब इस पे काम करना बाकी है उसका। जो हवाई बॉलें आती हैं, जो 60-40 बॉलें होती हैं, जो 50-50 बॉलें होती हैं, उसको कंट्रोल करने में थोड़ी समस्या है। और मेरे हिसाब से फुटबॉल की सबसे जो डिफिकल्ट पोजीशन होती है वो होती है डिफेंसिव मिडफील्डर, क्योंकि प्रेशर ये होता है कि गलती की, गोल खाया, और आपने गलती की तो अटैक नहीं बना। अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गई, बहुत दुख हुआ मेरे को, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा नहीं भाई, नेगेटिव वाइब्स में देना चाहता ही ना बर्नाल को ना आपको। रफीनिया भाई, कितनी तारीफ करूं उस बंदे की, वो बंदा घोड़ा है यार। आपने देखा होगा 95, 96, 97, 98, 99 मिनट तक वो बंदा प्रेस कर रहा था, वो बंदा अटैक के लिए जा रहा था। एंड में उसने फाउल मारा भी था, जो कि लंबी बॉल टापी थी गोल के लिए। लेकिन आप उसका इंटेंट देखो, गोल मिस हो रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो यूं कर रहा है, दिख रहा है कि बंदा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है। ऐसे प्लेयर को हम लोग बेचना चाहते थे, हम लोग मतलब मैनेजमेंट। नहीं भाई, रफीनिया इंजन है भाई, इंजन इस टीम का। जैसे गावी है ना मिडफील्ड में, रफीनिया अटैक में। प्रेशर, ट्रैक बैक, कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट हाफ में जब लेफ्ट से अटैक नहीं बन रहे थे फेरन टोरेस की तरफ से, सब ये कह रहे थे, मैं नहीं, सब ये कह रहे थे कि रफीनिया को लेफ्ट विंग पे लाओ। उसके आते ही आपने देखा क्या हुआ, क्या हुआ आपको पता है। रफीनिया अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर, बेच मत देना उसको, बेच मत देना उसको। ये सीजन उसका बेस्ट सीजन होगा अगर उसको इंजरी नहीं होती। लेवेंडोस्की, लेवेंडोस्की भाई देखो देखो, सिर्फ गोल और असिस्ट से गेम चेक नहीं होता, पूरे गेम प्ले से होता है। लेवेंडोस्की का अगर वो मिस हटा दिया जाए जो रफीनिया ने उसको क्रॉस दिया था, हो जाता है यार, बड़े बड़े से हो जाता है यार। मैंने फर्नांडो टोरेस का देखा यार वो मिस, मेसी ने अभी कोपा अमेरिका में किया, भले ही वो एज हो गई, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, रोनाल्डो ने मिस किए हैं, सबने मिस किए हैं यार, हो जाता है भाई, हो जाता है, रिलैक्स। लेकिन जो पूरा गेम प्ले था, आपको डिफरेंट लेवेंडोस्की नहीं दिख रहा 36 की एज में? वो बंदा क्या फिजिकलिटी दिखा रहा है। और ये नहीं कि वो जावी के सिस्टम की तरह ड्रॉप कर रहा है, मतलब पॉइंटलेस ड्रॉप कर रहा है, बॉल टच कर दी फिर पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। काउंटलेस टच उसके फर्स्ट हाफ में देखे, काउंटलेस कंट्रीब्यूशन उसका सेकंड हाफ में देखा। ट्रैक बैक कर रहा है, लिंकअप प्ले कर रहा है, बढ़िया। यमाल को उसने बहुत प्यारा पास दिया था, ठीक है। उसके बाद आपका शॉट्स लेने की उसमें कर रहा है। कितनी डिलीवरीज अगर रफीनिया को हटा दें, उस गलती को हटा दें, कितनी डिलीवरीज लेवेंडोस्की को अंदर मिली जो वो कन्वर्ट करता? नहीं मिली। हाँ, कुंडे वाली डिलीवरी मिली, किस एंगल से उस बंदे ने गोल निकाला, किस एंगल से। लेवेंडोस्की को ब्लेम हम नहीं करेंगे। अगर ये गेम ड्रॉ भी होता, भाई मैं जुबान का आदमी हूं, आपको पता है, अगर ये गेम ड्रॉ भी होता, हारते भी, लेवेंडोस्की को मैं ब्लेम नहीं करता। हाँ, जो उसने मिस किया वो दुख है, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फुटबॉल है भाई, इंसानी तो है यार, बिल्कुल ही हम उसको उसमें तार देंगे क्या? हाँ, 3-4 मिस करता, लिंक अपना करता, वो ना करता, तो उसको यहाँ पे हम आलोचना करते भी, लेकिन फालतू में आलोचना नहीं करेंगे। अब आते हैं यमाल पे। यमाल तीसरा गेम खेल रहा था लगातार, ठीक था, ठीक था, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ठीक था। कुंडे के साथ नहीं हो पा रहा था उसका लिंकअप, वो चाह रहा था कुंडे एक उसके साथ लिंकअप प्ले खेले फास्ट। कुंडे की वो तासीर नहीं है भाई, वो उतना फास्ट नहीं है बाकी राइट बैक से लेफ्ट बैक की तरह, वो डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग है। वो चीज़ें ट्राई हो रही थी जो काम नहीं कर रही थी फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में जब वो चीज़ें कम हुई तो अपने आप वो चीज़ें काम करनी शुरू हो गई थी, जो कि फ्लिक ने प्लान बनाया होगा। यमाल ने एक आधा शॉट लिया, बढ़िया लिया, एक आधा ड्रिबल लिया, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, क्योंकि मिस प्लेस पास बहुत ज़्यादा थे कल यमाल के। अब आते हैं भाई फेरन टोरेस। फुटबॉल खेल क्यों रहा है भाई? कोई अगर काम धंधा देख ले, प्रॉपर्टी का काम खोल ले, कुछ भी खोल ले भाई, हैं, अपने खाने पीने का कोई ढाबा खोल ले, रेस्टोरेंट खोल ले, क्यों खेल रहा फुटबॉल भाई? हैं, मॉडलिंग क्लासेस दे ले, कुछ भी कर ले, हैं, हवाबाजी की क्लासेस दे ले जो तू शार्की देता है, छोड़ दे भाई, ये सब छोड़ दे। मुझे फेरन टोरेस से कोई उम्मीद नहीं है, नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, एक नेगेटिव भी
कंस्ट्रक्टिव वे में बोल रहा हूँ। फेरन टोरेस ने 3 मैचों में कुछ नहीं किया, ठीक, उसकी ज़रूरत इस टीम को नहीं है। और कितना मौका लेगा भाई, और बंदों को इतने मौके नहीं मिले। विटोर रोके को इतने मौके मिलते वो भी कट जाता, मेरे हिसाब से नहीं है। एक शिकायत से फ्लिक से ये, अब पता नहीं उसके उसमें क्या है कि हाँ भाई हमारे पास कोई नहीं है, स्क्वाड ऐसा है, तो मैं इस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट उसको देता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो स्टार्ट क्यों कर रहा है भाई। अब डैनी ओल्मो पहली मिनट से जब पिच पे उतरा वो पेनल्टी थी डैनी ओल्मो पे। और ऐसी पेनल्टीज मिलती हैं बाकी टीम्स को। और उस बंदे ने लॉन्ग शूट ली। हमने सबसे पहले उसकी साइनिंग पे यही डिस्कस किया था कि मिडफील्ड से शूट आएंगे, और अबे मिडफील्ड से पता नहीं कहां से शूट मार रहा है, बार पे लग के आ रहा है। उस बंदे ने क्या काम फिनिश किया, और फिनिश की बात नहीं है, क्या बॉल से निकाल रहा था, क्या कंट्रोल कर रहा था, टर्न मार रहा था, बॉडी से 2 बंदे रोक रहा है। मतलब मैं डिस्कस बहुत कुछ करना चाह रहा हूं क्योंकि 17-18 मिनट की वीडियो होगी, एडिट भी होगी। भाई डैनी ओल्मो परफेक्ट गेम खेला है, परफेक्ट गेम। पहला गेम प्रेशर में गेम, ऐसा नहीं कि 3-4 गोल मार रखे थे, होम गेम था, नहीं, प्रेशर में गेम निकालना है, हाई इंटेंसिटी टीम, अटैकिंग मिडफील्ड, बंदा कामनेस, कंपोजर ऑन द बॉल, लवली। डैनी ओल्मो मैन ऑफ द मैच डिजर्व करता है, एंड आई एम थैंकफुल कि वो बंदा यहाँ पे आया। एप्रिसिएशन बनता है अगर जूते मारते हैं तो मैनेजमेंट की बहुत अच्छी कॉल कि वो डैनी ओल्मो को लेके आए। मैं शुरू से बोल रहा हूँ ओल्मो नीडेड था मिडफील्ड में टू क्रिएट अटैक्स, टू टेक मोर शूट्स। तो भाई मजा आ गया पूरे गेम में, अच्छा था। अनफॉर्चुनेट इंजरी थी। और भाई रेफरी स्टैंडर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। देखो यार ऐसा है, वो पेनल्टी डैनी ओल्मो पे थी, बिल्कुल थी, और वो रेड कार्ड बनता था पेड्री पे। और भाई जो 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया 90 मिनट के बाद, एक बात बताओ, कूलिंग ब्रेक तो फर्स्ट हाफ में भी हुआ था, बंदों की चोट भी लगी थी, एंकल पकड़ के बैठा था वायोकानो का प्लेयर मार्टिन के चैलेंज पे। तो ये सारा टाइम वेस्ट अगर लगाया जाए, 6-7 मिनट कहीं नहीं गई थी, 6-7 मिनट, लेकिन 4 मिनट मिली। आई गारंटी अगर यही बार्सिलोना ट्रेल कर रही होती ना भाई, ये ड्रॉ होता, ये एक्स्ट्रा मिनट्स सिर्फ 5 होती, 4 से 5 गारंटी। तो मुंह पे चांटा पड़ा है। मैंने पहले कहा था सीजन की शुरुआत में, गोल इतने मारो टाइम पे, अपने भरोसे रहो, रेफरी के भरोसे मत रहो, क्योंकि मान के चलो ये तुम्हारे खिलाफ ही खेल रहे हैं। हाँ कंप्लेंट कर रहा हूं क्योंकि था ये जो दिखा मेरे को यार। तो भाई कल मड्रिड का मैच है, उसके लिए भी, उस पर भी निगाह रहेगी, उस पर भी मैं चीज़ें बनाऊंगा। मड्रिड फैंस, आज से मैं आपका कंटेंट भी लेना शुरू करूंगा बारसा के साथ साथ, क्योंकि यार हम दुश्मन तो है नहीं, वी आर राइवल्स। तो भाई अब से हम अपने राइवल्स को भी कवर किया करेंगे, उनकी टीम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनमें क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या पंगे चल रहे हैं, ठीक है, और हमारे में क्या पंगे चल रहे हैं, ये कंपेयर करेंगे। दोनों टीमें इनका फ़ायदा कैसे उठा सकती हैं। तो ये चीज़ें, बाकी टीम्स का कंटेंट भी हम धीरे धीरे कवर करना शुरू करेंगे कल से। तब तक के लिए विस्काल बारसा।